मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। ग्वालियर से बड़ी खबर लेंगे। अंबेडकर महाकुंभ में हंगामा करने वाली आशाओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। हंगामा करने वाली 50 आशा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज हुई। सीएम के भाषण खत्म होने के बाद इन्होंने यहां पर हंगामा किया था। सीएम के काफिले को रोकने के लिए ये आशा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आई थी। मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही थी आशा कार्यकर्ता। तो बीते दिनों ग्वालियर में खास कार्यक्रम था। सीएम के भाषण खत्म होने के बाद यहां पर आशा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। सीएम के काफिले को रोकने के लिए सड़कों पर उतर आई थी आशा कार्यकर्ता। संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी संतोष, बताया जा रहा है कि आशा कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल क्या कुछ ये वाकया था, विस्तार से बताइए। जी, अम्बेडकर महाकुंभ का आयोजन किया गया था और इस अम्बेडकर महाकुंभ के आयोजन के दौरान प्रदेश के जो मुखिया शिवराज सिंह चौहान यहाँ मौजूद थे ग्वालियर में, साथ ही 2 केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद थे और प्रदेश के कई राज्य मंत्री भी मौजूद थे। इसी दौरान जब सीएम का भाषण खत्म हुआ, इसके बाद आशा कार्यकर्ताओं ने ही जो पब्लिक के बीच बैठी थी वहां से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू किया और अपना एक ज्ञापन देने के लिए सीएम तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन जब सीएम ने कहा कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैं आपसे मिलूंगा, मंच पे उन्होंने कहा, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं से लामबंद होकर करीब 1 सैकड़ा से अधिक आशा कार्यकर्ता जब सीएम का काफिला निकल रहा था, इसी दौरान इन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दी और सीएम के जो काफिला था उसको घेराव कर लिया। इसी दौरान पुलिस वहां जो सुरक्षा में तैनात थी, उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की थी कि आपकी बात सुनी जाएगी, आप 4 या 5 लोग आ जाइए और अपना ज्ञापन दे दीजिए। लेकिन सैकड़ों जो आशा कार्यकर्ता थी वो सामूहिक रूप से ज्ञापन देना चाहती थी। उनका ये कहना था, हम भी लाडली बहना है, वर्षों से हम स्वास्थ्य सेवाएं अपनी दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो मानदेय है वो नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो मानदेय की एक प्रमुख मांग थी, इसको लेकर ये ज्ञापन देने पर अड़ी हुई थी। इसी बीच जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की है तो झूमा झटकी हुई है। झूमा झटकी के जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि झूमा झटकी के की चीजें सामने आई तो पुलिस ने काफी फिर बल का उपयोग किया और उनको खदेड़ने की कोशिश की। हालांकि फिर जब सीएम निकले, सीएम बाकायदा अपने काफिले को रोककर वो उतरे और आशा कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की और उनका जो ज्ञापन है ज्ञापन भी लिया। फिलहाल इस पूरे मामले में ग्वालियर की थाना गोलाका मंदिर पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक नामजद आशा कार्यकर्ता के सहित 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और ये एफआईआर दर्ज की गई है आकरण किसी भी व्यक्ति को रोकना या बलवा जैसी स्थिति को उत्पन्न करना। तो ये बड़ा मामला यहाँ पर दर्ज किया गया है। अब जो और अन्य आशा कार्यकर्ता हैं जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी हंगामे की, उन वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर पहचान की जाएगी और जो उनके नामजद किया जाएगा एफआईआर में। जी विवेक। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको भी ट्रेस किया जा रहा है। संतोष, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसा कि आप बता रहे थे कि बाकायदा सीएम ने इनसे ज्ञापन भी लिया था, लेकिन तब भी ये महिलाएं यानी कि आशा कार्यकर्ता रोष व्यक्त कर रही थी, क्योंकि हमने ग्वालियर ही नहीं बल्कि अन्य जिलों से भी ऐसी तस्वीरें देखी थी जिसमें आशा कार्यकर्ता बीते कुछ समय से अपना मानदेय बढ़ाने पर अड़ी हुई है, फिर चाहे वो ग्वालियर का मामला हो या अन्य जिलों का। फिलहाल आशा कार्यकर्ताओं की ओर से कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है या अभी थोड़ा इंतजार करना होगा उसके लिए? देखिए विवेक, अपने मानदेय बढ़ाने को लेकर आशा कार्यकर्ता है वो लगभग 1 माह से, यानी कि ये कह सकते हैं कि मार्च से वो ग्वालियर के फूलबाग स्थित धरने पर बैठी हुई है। इनसे अभी दिग्विजय सिंह का जब ग्वालियर दौरा था तो दिग्विजय सिंह भी उनसे आशा कार्यकर्ताओं से मिले थे। उन्होंने उनको आश्वासन दिया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आपका मानदेय बढ़ाया जाएगा। अगर बात की जाए प्रमुख मांगों में तो आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि उनका जो मानदेय है उसे 10,000 किया जाए और पर्यवेक्षक है उसका 15,000 किया जाए। अगर बात की जाए कल के हंगामे की तो कल के हंगामे के दौरान ये मैसेज सीएम तक पहुंच गया था कि मंच पर ही पहुंच गया था। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया था कि मैं कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आशा कार्यकर्ता से मिलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं गफलत बनी रही, मैसेज पूरी तरह से कन्वे नहीं हो पाया, जिसके चलते आशा कार्यकर्ताओं को लगा कि सीएम हमसे बगैर मिले यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो उन्होंने सीएम का जो काफिला है उसको घेरा और घेरने के दौरान जहाँ सुरक्षाकर्मी जो मौजूद थे उन्होंने इनको रोकने की कोशिश की है। इस दौरान झूमा झटकी भी हुई है और आशा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर अभद्रता करने के आरोप भी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में आशा कार्यकर्ताओं की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। आपका धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।